हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और जैसे हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी साइंस के सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने की, जिसमें मैंने क्लास 6 की मैंने आपको बता दिया है 1 से लेकर 7 चैप्टर तक मैंने वहाँ अपलोड कर दिया है। और एनसीईआरटी क्लास 7 में चैप्टर 3 तक हो गया, जिसकी एक्सरसाइज करा रही हूँ मैं। एक्सरसाइजेस को साथ मैंने सबको अपलोड किया है, ठीक है। तो आप जा के देख लीजिए जो जो भी आपका क्लास है। और इसके अलावा मैंने क्लास 8 में अभी तक फर्स्ट चैप्टर ही अपलोड किया है विद एक्सरसाइज, बट डोंट वरी, मैं उसको अब मेरा नेक्स्ट टारगेट 8th क्लास का सेकेंड चैप्टर ही है। ओके, सो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बट हाँ, इससे पहले मैं आपसे प्लीज़ 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 अनुरोध कर रही हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि क्या होगा कि आपको सारी वीडियो एक जगह मिल जाएंगी बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी काफ़ी सपोर्टेड फील होगा। और लाइक ज़रूर करिए मेरे चैनल को। सो शुरू करते हैं। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए चीज़ों को आसान करी। चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो अगर आपने चैप्टर को नहीं देखा है तो पहले जाके चैप्टर को अच्छी तरह से देख लीजिए। वो आपको आसानी देगा और आप कहेंगे वाओ, एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगेगी, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि एक्सरसाइज आपको, क्योंकि एक्सरसाइज इसी से बनती है, आपके चैप्टर से बनती है। चैप्टर एक बार अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं। एक्सरसाइज पूरी है, आप चिंता मत करिए। क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने वहाँ हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो हमारे सेंसेस हैं, हम कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा कोल्ड है, कितनी ज़्यादा हॉट है, ये हम टच करके नहीं पता कर पा रहे थे। हमने ये पढ़ा था टच करके, मतलब है आप टच करो और आपको ये ज़्यादा हॉट है, ये ज़्यादा कोल्ड है, ये हम पता नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए इसकी निजात के लिए टेम्परेचर एक फिजिकल क्या उसे कहेंगे, मेजरिंग टर्म बनाया गया, जहाँ आप टेम्परेचर नाप कर क्या कर सकते हैं, किसी की डिग्री को हॉट कितना है, वो कितना ज़्यादा हॉट है, वो टेम्परेचर से हम पता कर सकते हैं। टेम्परेचर वो टर्म है जिससे हम कितना ज़्यादा हॉट है, कितना ज़्यादा कोल्ड है। थर्मामीटर वो डिवाइस है जो टेम्परेचर को नापती है, थर्मामीटर है। दो तरीके के थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ाया आपने। क्लिनिकल थर्मामीटर, ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को, यानी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, और ये 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। आगे तक ये क्वेश्चन है, डिवीजन इसलिए कराई दे रही हूँ, ठीक है। 35 से 42 डिग्री सेल्सियस है। अदर पर्पज के लिए हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात की, और इसकी रेंज कहाँ से है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस है। पूरी बात मैं समझा चुकी हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर एक ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपको क्या पता था हीट कहाँ से फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर, यानी हाई जिसका टेम्परेचर है वहाँ से लोअर टेम्परेचर पर। और 3 वेज है हीट के फ्लो करने के। एक कंडक्शन था, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सॉलिड में हम लोगों ने बात की, हीट हमेशा कंडक्शन से ज़्यादातर फ्लो करती है। लिक्विड और गैसेज में हीट कैसे है, कन्वेक्शन से फ्लो करती है। और कोई मीडियम ना हो तो रेडिएशन से करती है, ठीक है। मटेरियल जो अलाउ करता है हीट को ईजिली पास करने को, उसे हम कंडक्टर कह रहे थे। जो नहीं अलाउ करता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। डार्क कलर के ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, हीट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं, और लाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन, ठीक है। और लाइट कलर के ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब कम करते हैं। इसीलिए हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और विंटर में डार्क कलर के। वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमें वार्म रखते हैं ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि ये वूल क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट के, और ये एयर को भी अपने फाइबर्स में ट्रैप कर लेते थे। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले है कि स्टेट सिमिलैरिटीज आपको बतानी और डिफरेंस बताना है किसके बीच में, लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर। देखिए हम लोगों ने रिवाइज किया और कल भी पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है जाके तुरंत पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सोचूंगी कि आप समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में सबसे पहले क्या है कि दोनों के पास लॉन्ग, नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिर भी मैं दिखाई दे रही हूँ आपको थर्मामीटर्स, क्लिनिकल और किसके, लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है आपका कुछ इस तरीके से दिखता था। ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर था। इसके पास भी देखिए ऊपर ग्लास बल्ब है, नैरो है, यहाँ भी बल्ब है इनके पास, ठीक है, ये भी। और जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर वो भी सेम है। देखिए ग्लास बल्ब है, एक जो बल्ब है जो मुंह में रखा है, तो ये टेम्परेचर नाप लेगी, जहाँ पर भी आपको जिस ऑब्जेक्ट पे रखना है वो है ये, ठीक है। तो इसके पास भी है। सो ये तो एक चीज़ हो गई आपके पास, क्या चीज़, कॉमन। तो ये सिमिलैरिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो यही बात लिखी है, दोनों के पास क्या है, लॉन्ग है, नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है। बल्ब दोनों के पास है, जो अभी मैंने दिखाया, जो आगे लगा रहता है, ठीक है। हैव मर्क, और इनके अंदर मरकरी भरी होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या भरी होती है, मरकरी, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है। दोनों के अंदर ही मरकरी भरी होती है ये। और पहला क्या है कि दोनों के पास ही जो ग्लास ट्यूब है, ये जो ग्लास ट्यूब है ये रहती है, और दोनों के जो ये आगे ग्लास बल्ब है इसके अंदर मरकरी भरी रहती है दोनों में ही, ठीक है। तो ये दोनों में सिमिलैरिटी हो गई। डिफरेंस की बात करें
तो थर्मामीटर अभी मैंने आपको दिखाया क्लिनिकल वाला, वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस क्या है इसकी रेंज है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज थी, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ होता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए, और इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए। ये क्यों नहीं कर सकते ये मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ जाके देखिएगा, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी टिल्टेड, इसको क्या किया जा सकता है, क्लिनिकल थर्मामीटर इतना ज़्यादा अच्छा है कि मरकरी जो है इसमें, क्योंकि एक हमने किंक की बात की थी, किंक लगा होता है इसलिए ये तुरंत जो है वो क्या नहीं करता, मरकरी इसकी जैसे मुंह से निकालने के बाद नीचे नहीं जाती है, ऐसे नहीं, इसमें किंक की वजह से रुकी रहती है। तो ये टिल्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पर क्या बात थी कि आप इसको अपराइट, यहाँ पर कॉशन में था कि आपको अपराइट रखना है, स्ट्रेट रखना है जिस पर भी आप थर्मामीटर रख रहे हो, और टिल्ट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे गिरा नहीं सकते हो, नहीं तो रीडिंग खराब हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके डिफरेंसेस है। नेक्स्ट हमारे पास है, दो एग्जाम्पल दीजिए कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या था, जो हीट को अलाउ करता है उसे कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि हमारे क्या थे, हमने वहाँ चैप्टर में पढ़ा है एल्युमिनियम और आयरन। ऐसे भी मैं आपको बताऊँ तो आपने क्या क्या पढ़ा है, मेटल जो आपका है, ठीक है, मेटल के ही एल्युमिनियम और आयरन जो है हमारे नाम है। मेटल की कोई भी चीज़ बनी होती है तो वो हमारे लिए क्या है, कंडक्टर में आती है। इसलिए एग्जाम्पल आपको क्या याद रखने हैं, तो एल्युमिनियम और आयरन, ठीक है। और इंसुलेटर की बात करें तो वुड, आप क्या है, वुड को देखो तो आप वुड एक तरफ गर्म हो दूसरी तरफ गर्म नहीं होगा। प्लास्टिक भी ऐसी ही है, जल्दी गर्म नहीं होगी। तो ये वुड और प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या कह रहा है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी की हॉटनेस को, ऑब्जेक्ट को कितना ज़्यादा हॉट है डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, टेम्परेचर, ठीक है, इट्स टेम्परेचर आंसर है। बी क्या है, बी यहाँ से शुरू हो गया है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय आ, जो बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर किससे मेजर नहीं कर सकते, दो ही थर्मामीटर आपने पढ़े हैं। जो ह्यूमन बॉडी का है वो क्लिनिकल है, तो वो तो ह्यूमन बॉडी को नापने के लिए है, और अदर के लिए हमारा लेबोरेटरी था। तो लेबोरेटरी तो कर सकता है, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो ह्यूमन बॉडी को नाचने के लिए, तो आप ह्यूमन बॉडी को बॉइलिंग वाटर में नहीं रख सकते। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप यूज़ नहीं कर सकते हो, किसके लिए, बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को नापने के लिए। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन, हमने किस में रखा है, डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर होगा डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, जिसमें कोई मीडियम नहीं है, ये भी अभी बताया था, जिसमें कोई मीडियम नहीं लगता है वो क्या होता है, सॉलिड्स में कंडक्शन, लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन, और नो मीडियम में रेडिएशन होता है, ठीक है। तो हीट रेडिएशन की तरह ट्रांसफर होती है। एक कोल्ड स्टील स्पून अगर हम क्या करें, डिप्ड करें एक हॉट मिल्क में, इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आंसर दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्या रखो कि एक हॉट मिल्क या हॉट कॉफ़ी में अगर आप स्टील का स्पून रखते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत देर बहुत हॉट है, तो आपका ये एंड छूओगे तो ये भी गर्म है। तो ये क्या हुआ कि सॉलिड है, पहली बात तो स्टील आपकी, और सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन होता है, राइट। तो कंडक्शन की प्रोसेस की वजह से हीट ट्रांसफर हुई एक कोने से दूसरे एंड पर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कंडक्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि क्लोथ ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन दी क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि मैंने अभी रिवीजन में भी ये बात बताई कि जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो और लाइट कलर के नहीं करते हैं। तो यही है कि डार्क कलर के क्लोथ्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन दी क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर, लाइट कलर के ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए लाइट कलर गर्मी में पहनते हैं और विंटर में डार्क कलर, ठीक है। फिर मैच द फॉलोइंग है, मैंने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी आपको बताया हुआ है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की फोटो मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन चैप्टर में जाके अच्छी तरह समझ लीजिए, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए, ठीक है। यह आपका क्या था, नाइट में क्या था, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि सी ब्रीज, ठीक है। सी ब्रीज में मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, और सी ब्रीज में क्या कहा था कि एक बार फिर से मैं फिर भी बता देती हूँ, जो वाटर की कैपेसिटी क्या होती है कि बहुत जल्दी ठंडा और बहुत जल्दी गर्म दोनों हो जाता है, ठीक है। तो वो दोनों ही बहुत देर में होता है कि ये अगर टेम्परेचर इसका बढ़ाएं तो ये जल्दी बढ़ता भी नहीं हो, घटाएं जल्दी घटता भी नहीं हो। मैंने ये भी बताया था कि ये हायर क्लासेस में आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये इफेक्ट में क्या होता है कि जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, जहाँ समुद्र होता है, वहाँ पर क्या होता है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। उसका कारण क्या है, कारण होता है जब डे टाइम होता है, डे टाइम में क्या होता है कि पानी जो है वो और ये जो सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है कंपैरिजन टू पानी, क्योंकि पानी देर में ही गर्म होगा कंपैरिजन टू सैंड। तो इसके ऊपर की जो एयर है, ठीक है, इसके ऊपर की जो एयर है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म जो भी चीज़ होती है, कन्वेक्शन में हमने पढ़ा है, ये तुरंत ही अपनी जगह को छोड़ के ऊपर जाने लगती है, इधर से क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये डायरेक्शन बनी है, और इसकी जगह ले लेगी ये ठंडी हवा, जो ठंडी जगह है
वो, ठीक है, ये कूल जगह। तो ये कूल हवा कहाँ है, इधर आई, और गर्म हवा किधर चली जा रही है, सी के पास चली जा रही है। इसे हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं, क्योंकि ठंडी हवा इधर आ रही है, सी ब्रीज, ठीक है। ठंडी जहाँ से आ रही है वो उसको सी ब्रीज कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लैंड ब्रीज था, और लैंड ब्रीज में क्या है, तो आपको क्या पता चला, सी ब्रीज कहाँ होती है, डे टाइम में होती है। अभी यही मैच द फॉलोइंग में आएगा, ठीक है। लैंड ब्रीज में क्या होता है, या फर्दर वही रात हो जाती है तो क्या होता है, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, पर ये अभी भी उसने जो हीट दिन में रखी है उसको जल्दी नहीं छोड़ता पानी, क्योंकि दोनों ही मैंने कहा प्रोसेस करता है। अब क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ का क्या है, हाई है, तो इसके ऊपर की हवा गर्म है कंपैरिजन टू इसकी हवा, तो ये क्या करेगी, हॉट एयर यहाँ ऊपर चली जाएगी और इसकी जगह क्या ले लेगी, ठंडी हवा लैंड से आ रही है इस तरफ, ठीक है। तो इसीलिए रात में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़नी चाहिए, पर रात में नहीं पड़ती, क्योंकि ठंडी हवा कहाँ चली जाती है, यहाँ पर। अब लैंड से ठंडी हवा इस तरफ जा रही है तो लैंड ब्रीज इसीलिए इसका नाम है, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ये बात समझ ली है। फटाफट से एक्सरसाइज पे आते हो, मैच द फॉलोइंग में ये बात को समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप खुद देखिए, लैंड ब्रीज कब है, अभी तो हमने पढ़ा रात में होती है, यानी कि नाइट में होती है, ठीक है। नाइट से फटाफट लगा दिया। सी ब्रीज जो है वो किधर होती है, डे में होती है, ठीक है। डार्क कलर के क्लोथ्स कहाँ प्रीफर होते हैं, हम लोग ने अभी पढ़ा है विंटर में, ताकि हम गर्म रहें, गर्म रहने के लिए हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो, और ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन करता है, डार्क कलर के क्लोथ। लाइट कलर के क्लोथ्स क्या होते हैं, वो प्रिफर्ड किए जाते हैं लाइट कलर में, क्योंकि वो हीट जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइट कलर के क्लोथ्स जो भी हीट आती है उसको जल्दी जल्दी रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये हमारे समर में होते हैं। यही मैंने यहाँ आंसर लिखा है, लैंड ब्रीज नाइट, सी ब्रीज डे, डार्क कलर विंटर, लाइट कलर समर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, ठीक है। ये बोल रहा है कि गर्मी में हमें ज़्यादा जो है लेयर वाले कपड़े जो है वो इसलिए क्यों पहनने चाहिए, ज़्यादातर थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, यानी कि एक थिक पीस आपने ले लिया, उससे अच्छा है कि आप क्या लो, ज़्यादा लेयर, इसलिए क्योंकि वी प्रिफर वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग देन जस्ट थिक पीस ऑफ क्लोथिंग बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप इन बिटवीन द वेरियस। अब क्या है कि एयर जो है वो बाहर से हमें क्या नहीं लगनी चाहिए, ठंडी में क्या होता है कि ये हम मैं मान लीजिए, ठीक है, और हमने खूब सारे क्या पहन रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। जब हम खूब सारे कपड़े पहन रखेंगे, मतलब डायग्राम में गंदा है मुझे पता है, बट ठीक है आप समझने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है कि मान लीजिए हवा आई, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अब आपको लगनी नहीं चाहिए ना ठंडी में, तो ठंडी हवा यहाँ मान लीजिए गलती से ये वाले ने पार करा दी, ठीक है, फिर ये वाले ने तो कम से कम फंसा लेगा, ये नहीं तो तीसरा फंसाएगा, यानी कि कुल मिला के आप तक हवा नहीं आने देगा जब बहुत ज़्यादा लेयर के आप कपड़े पहनोगे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि वेरियस क्लोथिंग लेयर वाले पहनते हैं, कि जो हवा है उसको रोक ले, और जो बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की पुअर कंडक्टर से एयर प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम अवर बॉडी, हैंस लेयर ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्मर देन अ सिंगल लेयर। इसीलिए क्या होता है कि सिंगल लेयर जो है हम यहाँ पर प्रेफर कम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेयर को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिगर को लुक करिए, मार्क करिए, हीट जो है आपने 3 प्रोसेस पढ़े, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन कहाँ कहाँ होगा। तो देखिए मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था कि रेडिएशन क्या होता है, जो अच्छा आप आज के सामने खड़े होते हो, जब आप आज के सामने खड़ते हो आपको एक गर्माहट महसूस होती है, ये गर्माहट जो आप यहाँ खड़े होगी, जो गर्माहट महसूस होगी, ये क्या है, ये आज के सामने खड़े होने की वजह से होगी, ये आपकी रेडिएशन होगी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, रेडिएशन होगी। आप अगर इसके सामने भी खड़े होगे, हालांकि भाप जो होगी वो भी रेडिएशन में आएगी, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इसमें दिखा दिया कि ये रेडिएशन होगी। दूसरा क्या है कि जब ये पैन गर्म हो रहा है, पैन सॉलिड है और पूरा पैन जब आप उठाओगे तो गर्म हो चुका होगा जब ये हीट पे है, तो ये पैन किस प्रोसेस से गर्म हुआ है, ये पैन गर्म हुआ है कंडक्शन प्रोसेस से, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड है, और लिक्विड है अंदर, और वो किससे गर्म हुआ है, कन्वेक्शन प्रोसेस से, ठीक है। तो लिक्विड है कन्वेक्शन, जो आप हीट ऐसे महसूस कर रहे हो वो है रेडिएशन, और ये आपका कंडक्शन, यही मैंने यहाँ लिखा है। ये देखिए ये रेडिएशन है जो आग से महसूस हो रहा है, ये आपका, ये देखिए मैंने एरो बनाया है, ये कंडक्शन है, ये आपका रेडिएशन है, और ये कन्वेक्शन है जो लिक्विड के अंदर, ठीक है। ये आपको वहाँ दिखा देना है। नेक्स्ट बात करें, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, जब बहुत गर्मी होती है, ये एडवाइस किया जाता है कि आउटर वॉल्स जो है उनको वाइट रखिए। सेम वही रीज़न है, वाइट जो है वो लाइटर कलर है, और वाइट कलर जो लाइटर कलर होता है वो हीट को क्या करता है, फटाफट रिफ्लेक्ट कर देता है, अंदर आने नहीं देता है, इसलिए वाइट जो है वो बहुत सही रहता है, कि आप पहनो, ठीक है, पहनो भी, और वाइट वॉल्स भी करा दो घर पे, ठीक है। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज टू पेंट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउसेज एज वाइट बिकॉज अ लाइट कलर सच एज वाइट रिफ्लेक्ट्स बैक मोस्ट ऑफ द हीट जो उसके ऊपर गिरती है, हैंस द लाइट कलर टेंड्स टू कीप द हाउस कूल, इसीलिए ये हमारे घर को ठंडा रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके यहाँ एक क्वेश्चन है कि 1 लीटर पानी जो कि 30 डिग्री सेल्सियस है, आप समझ लो ये पानी है और ये 30 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है, इसको मिक्स किया जाता है 1 लीटर ऑफ वाटर जो कि 50 डिग्री सेल्सियस है,
ठीक है, इसके साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक, तो अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। अच्छा आप खुद सोचो, एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि 30 डिग्री सेल्सियस को जब आप 50 डिग्री सेल्सियस में मिलाओगे तो सबसे ज़्यादा हॉट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन ये लो होगा क्योंकि ये क्या करेगा, 30 डिग्री वाले सेल्सियस के कॉन्टैक्ट में भी आएगा। अब ये दोनों मिलाएंगे तो ये 30 से तो ज़्यादा होगा क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस को भी मिलाया गया है। 50 अपना कुछ कम करेगा, 30 अपना कुछ बढ़ाएगा, क्योंकि पानी क्या होगा, गुनगुना हो जाता है। ठीक है, आप पानी कभी कभी मिलाते हो तो क्या करते हो, ये एक नॉर्मल पानी लेते हो उसमें ठंडा पानी मिलाते हो तो क्या होता है ना, बहुत ठंडा रहता है और ना ही बहुत इसकी तरह नॉर्मल रहता है, एक बीच की सिचुएशन को हमेशा ले लेता है जब आप पानी को मिला के पीते हो। अब पीते होंगे आपके घर में, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस को जब आप मिलाओगे तो इसके बीच का कोई टेम्परेचर ये ले लेगा, एवरेज टेम्परेचर। तो 80 तो नहीं हो सकता, तो ये आंसर गलत हो जाता है। 20 कैसे होगा जो 30 से भी कम है। मोर देन 50 तो हो नहीं सकता, ठीक है, कि 50 से ज़्यादा हो जाए, कम होगा 50 से। तो ये बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, 30 से 50 के बीच में डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन कह रहा है एक आयरन बॉल है जो 40 डिग्री सेल्सियस की है, इसको ड्रॉप किया जाता है एक मग में जिसमें वाटर 40 डिग्री सेल्सियस है। एक आयरन बॉल जो कि क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस की है, और जो ये पानी है ये भी क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हीट कहाँ फ्लो करेगी। देखिए, हीट हमेशा तभी फ्लो करेगी जब वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होगा। टेम्परेचर अगर सेम है तो हाई टू लो फ्लो करती है, कौन हाई कौन लो बराबर है तो वहाँ हीट ही नहीं फ्लो करेगी। इसलिए ना ये आयरन बॉल से वाटर में करेगी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर बॉल टू आयरन, क्योंकि फ्लो ही नहीं करने वाली है हीट। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, सॉरी यही आंसर होगा आपका कि फ्लो हीट ही नहीं करेगी, ये आंसर है। ठीक है, बाकी सभी आंसर गलत हो जाते हैं। तो द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और वाटर फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल एज बोथ द सब्सटेंस हैव द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर होगा तो कभी भी हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, हाई टू लो फ्लो करेगी, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं, एक वुडन स्पून को अगर एक कप ऑफ आइसक्रीम में रख दिया जाता है, यानी कि ये आपकी आइसक्रीम है, ठीक है, वनीला आइसक्रीम समझिए आप। ठीक है, ये आपका कप है और ये आपकी आइसक्रीम है, मैं नाम दे देती हूँ, ये आपकी वनीला आइसक्रीम है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये पूछ रहा है कि इस पे वुडन आपकी क्या है, चम्मच है। ठीक है, तो ये वुडन चम्मच है। वुडन क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ द हीट होता है। ठीक है, तो वुडन में क्या होगा, जो यहाँ पर ठंडा जो आपकी स्पून हो गई है वो हीट को ट्रांसफ़र ही नहीं करेगी दूसरे एंड पे। तो पूछ रहा है अदर एंड पे कैसी प्रोसेस होगी हीट की, तो बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन तो तब होगा जब ये कंडक्टर होगा, कंडक्टर ही नहीं है तो क्या इंसुलेटर है, तो ये नहीं होगी। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्यों होगा, ये लिक्विड ही नहीं है। ठीक है, और बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन क्यों होगा, ये कोई मीडियम तो है ये। डज नॉट बिकम कोल्ड ही आंसर होगा क्योंकि ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये एक इंसुलेटर है। इट्स अदर एंड डज नॉट बिकम कोल्ड एज वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वुड क्या है, एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। ठीक है, जो आपने देखा होगा आपके घर में भी जो एक पतीला होता है उसमें जो नीचे का जो होता है वो कॉपर बॉटम होता है। रीज़न क्यों होता है, क्योंकि कॉपर क्या है, एक मेटल है और एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये क्या है, हीट को बहुत अच्छी तरह से लेता है और ट्रांसफ़र करता है हमारे जो भी अंदर सब्जी बननी, दाल बननी है उसको अच्छी तरह से। तो कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा लंबा समय चलता है, इसलिए सच पैन्स अपीयर कलरफुल, अच्छे दिखने के लिए कलरफुल दिखे। कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। यही आपका आंसर होगा कि कॉपर क्या है, बहुत अच्छा, स्टील से भी अच्छा बेटर कंडक्टर है। और कॉपर महंगा भी इसलिए सिर्फ नीचे लगा देते हैं ताकि क्या हो कि अच्छी तरह से वहाँ पर हीट पहुँचे और जल्दी गर्म हो कि गैस भी बचे। कॉपर इज ईजियर टू क्लीन देन अ स्टेनलेस स्टील, ये भी गलत है, इसलिए ये गुड कंडक्टर है, सी ऑप्शन। द रीजन फॉर दिस दैट कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। ठीक है, यही आपके कुछ आंसर्स थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है या आप कोई चैप्टर चाहते हैं, आप कोई टॉपिक चाहते हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँ इस NCERT का, तो साइंस से रिलेटेड, तो हाँ बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह जो भी है वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको इसके सोल्यूशन देने की। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।